So, hi guys, and welcome back to Sing in Canada. I hope all of you are doing well and are safe from this corona pandemic. And जिन जिन ने first vaccine लगवा लिया है, it's good for them. So, in today's video, I'll be talking about the monthly expenses in our life of international student. Or without wasting further time, let's begin. So the first and the foremost thing that is inevitable, वो आपको पे करना ही होगा. So that is the rent. So at present I am living in the Stetson apartment at Dalglish Drive. तो यहाँ पे which I am paying is around 382. That is excluding utilities. अब utilities में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं. For instance, there is hydro, then there is Wi-Fi. ठीक है. उसके साथ अभी जैसे इन सब अपार्टमेंट्स में क्या है, यू हैव टू पे फॉर द लॉन्ड्री. सो एवरी टाइम यू टेक आउट योर क्लोथ्स एंड गो टू द लॉन्ड्री रूम, सो यू हैव टू पे $2 फॉर एवरी ट्रिप, वेदर दैट इज थ्रू द वॉशिंग मशीन और थ्रू द ड्रायर. तो अगर आप हफ्ते में एक बार कपड़ा धो रहे तो $4 वहाँ पे सीधा चला जाएगा. ठीक है. सो एंड it also depends, the rent also depends on your area. ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो. For instance, in the McGill, that residences जो सुपर स्टोर के साथ में, वहाँ पे people are paying $550 excluding utilities. So it again depends. और कुछ मेरे दोस्त लोग ऐसी जगह पे भी रह रहे हैं जहाँ पे basements type, तो वहाँ पे they are paying $280 और उसके अंदर utilities भी included. सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन कहाँ पे आप रह रहे हो. ठीक है. तो मैं रफली अगर लेके चलूँ 40 to 50 यू कैन टेक ऑन टॉप ऑफ द रेंट, सो दैट विल अमाउंट अप टू 430. सो दैट वुड बी द रेंट एंड यूटिलिटीज. अब जो सेकंड जो मेन खर्चा है दैट यू हैव टू पे एज इंश्योरेंस प्लान्स, एंड इसमें अपना आता है MSP. सो एवरी मंथ you have to shell out $75 from your pocket. So that is the MSP plans. और इसमें the thing is, जहाँ तक मुझे पता चला कि you have to pay for the you have to pay for your medicines. वो आपको पे करना ही पड़ेगा. बस जो डॉक्टर कंसल्टेशन है that is free. और जो टेस्ट वगैरह होते हैं जितने भी, whether you are going for any X-ray or something else like that, ठीक है, तो that is free which is covered under MSP. और next video में I will be talking about जो अपना starting में when you come here, ठीक है, when you land here, so आपका जो अलग से international insurance होता है गार्ड मी वाला, तो I will make a video on that कि कैसे you have to enroll in it. ठीक है. हाँ, उस वीडियो में एक तो कैसे उसमें एनरोल करना और कैसे MSP के लिए अप्लाई करना है, आई विल बी शेयरिंग माई थॉट्स ऑन इट. सो द थर्ड थिंग इज मोबाइल बिल्स. अब मोबाइल बिल्स जो मेरा प्लान है दैट इज़ $45 प्लान फॉर वर्जिन. एंड इसमें क्या है, आई एम गेटिंग अराउंड आई एम गेटिंग 3 GB ऑफ डेटा एंड 1000 minutes इंटरनेशनल कॉलिंग. सो ये मंथली प्लान है पोस्ट पेड. और इसमें when taxes are accrued to it, so it amounts up to $50.60. सो इतना प्लान आ जाता है तुम्हारा मोबाइल का. एंड ये भी डिपेंड करेगा ऑन द स्टूडेंट्स. while some students come here, they prefer, there are some plans in which you can buy a new mobile. Okay, so most of them prefer the iPhones. और उसका रफली अगर मैं लेके चलूँ तो 100 to 110 the mobile plan is also included in that. And जो आपकी किस्त है, the installments of your mobile phone, so it amounts up to $110. So this was the third one.
और जब whenever you are opting for a new SIM यहाँ पे आओगे तो रजिस्ट्रेशन फी लगती है. सो इफ़ यू आर हैविंग अ प्लान ऑफ 50 ऊपर और रजिस्ट्रेशन हमने शायद 104 समथिंग पे किया था, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो. हमें तो किसी ने नहीं बताया. यू कैन सिंपली अप्लाई फॉर द सिम ऑनलाइन और आपके वो जो $50 है वो सेव हो जाएंगे. तो उस चीज़ का ध्यान रख लेना. बी केयरफुल अबाउट दैट. And yeah, and apart from this, the fourth is the grocery. And grocery it again depends कि आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो. एंड इफ आई वुड रफली अगर लेके चलें कर आप कम से कम खर्चा कर रहे हो तो दैट विल अमाउंट अप टू $120 to $150. तो ये हो जाएगा अपना ग्रॉसरी का. अब ग्रॉसरी में भी कुछ देर आर सम आइटम्स दैट विल बी चीपर इन फ्रेशको and some in superstore, so you have to figure out. Uska easy way out is this: go to the online websites of this and type in the grocery item, और जहाँ पे आपको सस्ती मिल रही है you can save some dollars if you want. Otherwise आप एक ही स्टोर में जाके you can also take all the items. तो रफली अगर मैं लेके चलूँ तो $40 to $50 आता है पर वीक. सो फॉर 4 weeks इट इज़ अराउंड $200. और अगर और भी आप कम खर्चा कर रहे हो तो दैट अमाउंट्स टू 150. तो 150 से कम आई डोंट गेस कि किसी का आता भी होगा. एंड द लास्ट खर्चा जो होता है $50 to $80, अब वो हो गया आपके बाहर का. कहीं आप घूमने फिरने जा रहे हो, ठीक है, या आपको अभी हर वक्त दाल रोटी तो नहीं खाओगे, राइट. तो आपका कभी ना कभी तो मन करेगा कि बाहर रेस्टोरेंट में यू हैव टू डाइन आउट, ठीक है, या यू हैव टू डाइन इन. तो तब वहाँ पे $50 to $80 इन सब एक्सपेंसेस के ऑन टॉप ऑफ इट आप लगा के चलो. तो अगर इस सब को मैं एक्रू करता हूँ तो दैट कम्स अराउंड 735. एंड 735 तो आपको हर महीने you have to pay. अब ये डिपेंड करेगा, अगर आपका रेंट थोड़ा सा कम है सो टेक अराउंड 650. तो इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा. अगर आप कम से कम खर्चा भी कर रहे हैं सो इट इज़ द लीस्ट अमाउंट, बट येस यू हैव टू पे एवरी टाइम. सो इस सब चीज़ों से यू कैन नॉट रन अवे, ठीक है. तो इस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस देख लेना. और इफ़ यू आर वर्किंग 20 hours पर वीक, जो कि आपको यहाँ पे आवर्स बोलने को देते हैं कि 20-40, पर जब आप करने लगोगे आपको पता चल जाएगा इतने घंटे मिलते नहीं हैं. तो यस, सो इफ़ अगर मैं 80 के हिसाब से लेके चलूँ एंड द मिनिमम वेज फॉर BC इज़ 1485, बट सम जो स्टोर्स वगैरह दे विल ओनली पे यू 1460 बिकॉज उसके बाद इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह वो एडअप हो जाते हैं. तो अगर उसके हिसाब से करके देखें तो 1168. अब इसमें आपको पूरे घंटे नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ. तो अगर $1000 भी हम लेके चल रहे हैं सो स्टिल यू कैन सेव $200 to $250. अब ये सब आपके खर्चे के ऊपर है, हाउ यू आर स्पेंडिंग. यू हैव टू बी अ लिटिल व्हाट वी से, यू हैव टू बी फ्रूगल और यू हैव टू बी थ्रिफ्टी व्हाइल यू आर स्पेंडिंग, ठीक है. वरना क्या होता है कि आप खर्चा तो पहले कर देते हो पर लास्ट में जब कॉपी वगैरह पे जब आप हिसाब किताब करने लगोगे तब आपको लगेगा कि इतना मैंने फिजूल खर्चा किया. सो मैं भी अभी जैसे टुडे इज़ 31st, तो कल फर्स्ट है, तो फर्स्ट से मैंने भी सोचा कि एक छोटी सी कॉपी बनाऊंगा. उस पर चाहे इवन इफ़ आई एम स्पेंडिंग $1 आई विल राइट ऑन दैट. उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेरे एक्सपेंसेस ऐसे थे जिसको मैं अवॉइड कर सकता था. तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज दैट यू शुड ऑल्सो फॉलो दैट थिंग जब भी आप यहाँ पे आओ, और जो आए हैं वो स्पेशली. इससे आपका काफ़ी खर्चा बच जाएगा एंड यू गेट टू नो कि कहाँ कहाँ पे आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो अवॉइड हो सकते थे. सो दिस इज़ अबाउट द मंथली एक्सपेंसेस. आई यस, और कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ. बाकी अगर आप यहाँ पे आके गाड़ी लोगे उसका अलग से इंश्योरेंस तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर गाड़ी उठानी भी है सो अनलेस यू आर नॉट ऑन अ वर्क परमिट आई विल
नॉट सजेस्ट यू कि आप गाड़ी लें। बाकी इफ़ यू आर हैविंग अ BC ड्राइविंग लाइसेंस, आप अप्लाई कर देते हो एंड यू क्लियर दोज टेस्ट, तब आप गाड़ी ले सकते हो, तब आपको इंश्योरेंस भी कम पड़ेगा। जो जॉब्स का पार्ट टाइम सिनेरियो है दैट ऊपर कार्ड आ जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी देर आर वेरियस प्लेलिस्ट दैट आई हैव मेड फॉर कैमलूप्स एंड अदर, तो वहाँ पे आप जाके यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज दैट आई हैव मेड, ठीक है। एंड दिस इज इट, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई भी कंसर्न है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग जॉब्स या किसी भी चीज़ को लेके, स्पेशली कैमलूप्स, यू कैन write down in the comment section and I would happy to answer that. So this would be it. Thank you very much and Sat Sri Akal.